गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यही अहंकार उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही भरना होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। जब अत्याचार को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस अत्याचार का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार व बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों ही आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहोगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाओगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने या ना चलने से कोई खुशी नहीं मिलती और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले ही चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रभाव से संबंध टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम को पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने मुश्किल समय में पांडवों का साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख कर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसकी एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाओगे। यदि पांडव भी भगवान श्री कृष्ण की बनाई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसी के साथ जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति को जीवन के आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर
खत्म होगा और जब एक बार डर निकल जाएगा तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यक्ति की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हो तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके साथ ही जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने द्वारा कहे गए शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे गए शब्द रह जाते हैं। नेत्र हमें दृष्टि प्रदान करते हैं परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये तो हमारी भावनाओं पर निर्भर है। जय श्री कृष्ण।